नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग खुर्जा के एक गांव में हैं जिसका नाम है बाड़ा और यहाँ पे डीआरडीओ के तरफ से एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जा रहा है जो डीआरडीओ की तरफ से पूरी समर्पित है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक आगरा की कॉन्फ्रेंस में कहा था, मीटिंग में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन यह वो पढ़े लिखे लोग हैं जो बाबा साहब के कारवा को निरंतर आगे बढ़ाने लग रहे हैं। और बाड़ा के अंदर मैं आपको दिखा दूं, करीबन यहाँ पे जो अलमारी है यह भी डीआरडीओ की ऑर्गेनाइजेशन ने दी है और इसके अंदर जो किताबें हैं वह बहुमूल्य किताबें हैं और इन किताबों की कीमत लगभग 70 से 75 हज़ार रुपये है और यह सारी समर्पित हैं बाड़ा के एक गांव के अंदर। और यहाँ के प्रधान जी हैं, हम उनसे जानेंगे। अनिल कुमार प्रधान हैं। अनिल जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज एक बाबा साहब की लाइब्रेरी यहाँ पे स्थापित की गई है? बाबूजी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। और आपका बहुत बहुत शुक्र और हार्दिक अभिनंदन है इस गांव में कि आपने बाबा साहब ने जो शिक्षा की ज्योत जलाई थी उसके बाद जो हमारे उन्मुख लोग हो चुके हैं उनको फिर जगाने का आपने प्रयास किया है। मैं आप तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन अदा करता हूं और मैं अपने गांव वाले इनसे भी ये आशा करता हूं, जो बाबूजी ने इतनी महंगी लाइब्रेरी खोलकर और यहाँ पे जो आपको ये किताबों का लाइब्रेरी खोली है, इसमें आप जो है पढ़ने की बहुत कोशिश करेंगे और अपने अच्छे समाज को एक अच्छी दिशा मिलेगी। इसके लिए मैं बाबूजी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी कहा था, एक रोटी कम खाएं, एक कपड़ा कम पहने, लेकिन शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। शोषित वंचित समाज हमेशा से ही बहुत पिछड़ा रहा है, लेकिन उसको निरंतर आगे बढ़ाने का कारवा जो आगे कर रही है वह डीआरडीओ की टीम कर रही है। डीआरडीओ की टीम, यहाँ पे सारे लोग हैं। मैं डॉक्टर राजकुमार जी हैं। डॉक्टर साहब, क्यों ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी को ही आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि कपड़ों को देना चाहिए या भोजन दान करना चाहिए? क्यों ऐसा लगता है कि किताबों का दान करना सत्य है? इस गांव में ये जो लाइब्रेरी हम लोग बनाए हैं ये हमारी 7वीं लाइब्रेरी है जी। और हमने ये लाइब्रेरी बनाने का ही कार्यक्रम क्यों हमने शुरू किया है, और भी बहुत सारे काम थे हम कर सकते थे जी। क्योंकि हमने ये सोचा है कि हम लोग आज जहाँ पर पहुँचे हैं, जो पोजीशन हम लोग लेके रखे हैं वो इस शिक्षा की वजह से है और कोई कारण नहीं है जी। तो शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं और शिक्षित हो जाएंगे तो धन भी आएगा, पोजीशन भी आएगी, शासन भी आएगा, एक दिन सत्ता भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो इसलिए ये पहला सीढ़ी है। इस सीढ़ी के ऊपर अगर जो नहीं चढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहली सीढ़ी शिक्षा है, इसलिए इसी के ऊपर से हमें चलना है और ये अगर सीढ़ी मजबूत होगी तो हमारा पूरा समाज भी मजबूत हो जाएगा और हमारा पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। हम इसीलिए सिर्फ शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग सब लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ देंगे। भविष्य में भी आपको हमसे जो सहायता और भी अगर चाहिए होगी तो हम उसके लिए भी तत्पर रहेंगे, लेकिन जो ये छोटी सी एक लाइब्रेरी एक प्रयास है, इसको आप सदुपयोग जरूर करें, इसका यूज़ करें। अपने बच्चों को, महिलाओं को, ऐसे कुछ गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास पढ़ने के लिए जगह नहीं होती है, उनके पास एक ही घर है, उसमें और परिवार के मेंबर भी रहते हैं, सोते भी हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ना वो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए ये हम तो चाहते हैं कि इसको रात को 7, 8, 9 बजे तक आप खोलिए, जिससे कि वो बच्चे यहाँ पढ़ें और उसके बाद अपने घर जाके सो जाए। और उनका प्रोटेक्शन और उनका सुरक्षा भी आप लोगों का जिम्मेदारी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर आप पढ़िए। मेहनत जितना करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। बिना मेहनत के कुछ मिलेगा नहीं आपको। हम सब लोग भी नीचे से ही आए हैं, हम लोग कहीं ऊपर से नहीं आए। हमने सारा स्थिति को, परिदृश्य को देखा है, परखा है, समझा है और यही पाया है कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए मेरा सब लोगों से निवेदन है कि इस लाइब्रेरी का सदुपयोग करें और अपने बच्चों में भी ये भावना जागृत करें कि हम जैसे जो कर रहे हैं वो भी आगे कुछ ऐसा ही करें, कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा को आप प्राइम फोकस दे करके और आगे बढ़ें तो समाज बिल्कुल 100% आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। जी,
बाबा साहब के लिए एक नारा लगाया जाता है, बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जबाई। तो ये नेक कमाई है जो आज यहाँ पे धरोहर के रूप में DRDO ने कार्य करा है। डॉक्टर इंदर सिंह हमारे साथ हैं। 7वीं लाइब्रेरी ये पूरी टीम बना चुकी है और पूरी देश के अंदर ये लगातार इस तरीके की लाइब्रेरियाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी कोई किताबों का दान देना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपके गाँव में, आपके कस्बे के अंदर कोई इस तरीके की लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करनी है, कोई ज़रूरत है, तो ये DRDO की टीम वहाँ भी जाएगी, निरीक्षण करेगी वो वाली टीम, और वहाँ पे भी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने का काम करेगी। सर, जो आपकी पिछली 7 लाइब्रेरियाँ लगी हैं उसमें से 1-2 लाइब्रेरी के अंदर मैं भी पहुँचा हूँ। लोग बड़े खुश होते हैं, और क्या लगता है ऐसा कि क्यों लाइब्रेरियों का इस तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, लाइब्रेरी की ज़रूरी क्यों है जी, हमें सभी को पता है कि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा ही ऐसी कुंजी है जो सभी तालों को खोल सकती है। चाहे सामाजिक ताले हैं, आर्थिक ताले हैं, धार्मिक ताले हैं, या सामान्य जीवन में जीने वाले कोई भी ताले हैं। तो शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिससे हम सभी तरह के ताले, सभी समस्याओं को खोल सकते हैं, सभी तरह की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जब बाधाएं दूर होंगी, समस्याएं दूर होंगी, उसके बाद हमारे अंदर अपने आप ही सक्षम बनेंगे, सशक्त बनेंगे, मजबूत बनेंगे। हमारे अंदर अपना परिवार सुधरेगा। जो पढ़ें वो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलने से क्या, जीवन हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा को आगे बढ़ाएं, और ये शिक्षा की ऐसी चीज़ है जो हमें आगे तक आत्मनिर्भर बनाएगी, हमारी अपनी पहचान बनाएगी। हमें अपने पता रहेगा कि हमारा इतिहास क्या है, हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो अगर हम सोचने लगेंगे, सोचने की क्षमता आएगी, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, तो हमारे समाज का अपना भी विकास होगा। तो इसलिए विकास करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जो साइंटिस्ट हैं, हम सब लोग हैं यहाँ पर, हमारे भी पेरेंट्स, हम भी अपने गांव देहात से हैं, उसी तरह से आए हैं, पर छोटे छोटे परिवारों से निकल के आए हैं। जैसे ये गांव है, ऐसी गांव से हम भी निकल के आए हैं। इससे भी हो सकता है कि ख़राब स्थिति से हों हम, लेकिन एक मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए सर। आज बच्चों को बढ़ाने के लिए खुद में पेरेंट्स का होना चाहिए और बच्चों में पढ़ने का होना चाहिए। ये जज्बा जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, तो लाइब्रेरी कितनी भी बना लीजिए, पुस्तक अपने घर में कितने भी ढेर लगा लीजिए, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रेरणा करें, और शिक्षा की एक भूख होनी चाहिए। बाबा साहब को जो शिक्षा की भूख थी, उसी से वो आगे बढ़े। एक किताब पढ़ी उन्होंने, उसके अलावा उसके बाद उन्होंने 10 किताबें पढ़ने का मन बनाया। सिर्फ डिग्री डिप्लोमा लेने के लिए किताबें पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है जीवन को ऊंचा बनाने के लिए, जीवन को विकसित बनाने के लिए, अपने परिवार को बनाने के लिए। जैसे अब यहाँ आप लोग हैं, अपने परिवार में जाएंगे, घर जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, दोस्तों में जाएंगे, वहाँ शिक्षा का प्रचार करें, शिक्षा की महत्व बताएं, शिक्षा के बारे में कहें कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए आत्मनिर्भर बनने का एक रास्ता है। जो भगवान बुद्ध ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्धि के रास्ते पे चलो, विवेक के रास्ते पे चलो, वही एक है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, यानी कि आप शिक्षित बनोगे, अपने निर्णय खुद लोगे, अपने जीवन को अच्छी तरह से बनाओगे, और आगे वाली पीढ़ियां भी सुधरेंगी। तो ये एक हमारा उद्देश्य है कि हम इस लाइब्रेरी के मिशन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमने क्यों लिया इसको, क्योंकि हमें लगा कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज में सदियों से वंचित रहा है। हमारा समाज कभी किसी ग्रंथों के द्वारा, कभी किसी बंधन के द्वारा, उन बंधनों को तोड़ना होगा। अब भारतीय संविधान जब से आया हमारा, तो उसके बाद हमें शिक्षा लेने की, पढ़ने की, सुनने की स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, अधिकार मिला, और हम उसको अधिकार को उपयोग करना चाहिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। यही मेरी हमारी अपने पूरे प्रबुद्ध शिक्षा अभियान की एक उद्देश्य है। इसी पर आगे बढ़ते रहेंगे। जी, कहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए महिलाओं की भूमिका होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। हमारे साथ डॉक्टर एंजल हैं। क्यों ऐसा लगता है कि महिलाएं आज आगे नहीं आ पा रही हैं? यहाँ पर भी महिलाओं की संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है। क्या लगता है इस लाइब्रेरी के माध्यम से जो विकसित हो पाएंगी महिला, या आगे आ पाएंगी? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मेरा ही ये मानना नहीं, बल्कि अगर हम बाबा भीमराव अंबेडकर का अनुसरण करें, उनके पद चिन्हों पर चलने का, जैसे सभी ने जो उनका अनुसरण करते हैं,
तो उनका भी यही मानना था कि वो समानता के लिए उन्होंने समाज में ये मुहिम चलाई थी, जिसमें महिला पुरुष दोनों को बराबरी के लिए उन्होंने ये मुहिम चलाई थी। तो मेरा भी यही मानना है कि हर घर में अगर एक महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार और उससे पूरा समाज शिक्षित होगा। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध भी करूँगी कि सिर्फ पुरुष और बच्चे ही नहीं, हर घर से बेटियाँ, महिलाएं सब आएँ और इस पुस्तकालय का अनुभव लें। और क्योंकि हर घर में अगर एक महिला, हर एक बेटी भी शिक्षित होगी तो हमारे समाज में भी शिक्षा का प्रभाव जारी रहेगा। जी, हमारे साथ वरिष्ठ सीनियर साथी हैं, डॉक्टर त्रिपुरे हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि एक DRDO की टीम सिर्फ ये काम करेगी तो क्या पूरे देश में मसाल जल पाएगी, या तमाम ऑर्गेनाइजेशनों को इस तरीके से आगे आना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए शिक्षा एक हमारा सबसे बड़ा मूल मंत्र है और सबसे बड़ी हमारी एक स्टेप है। शिक्षा आप पढ़ो, फिर उस पर चिंतन करो, उस पर मनन करो और बाद में उसको अप्लाई करो, उसका एप्लीकेशन लो। अब वो किसी भी क्षेत्र में आपके काम में आ सकती है। नॉट ओनली आपको यानी शिक्षा के द्वारा आपको यानी अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन जैसा यहाँ के अभी मैं देख रहा हूँ, यहाँ के काफ़ी सारे जो ग्रामवासी है, कृषक है, अब कृषि में भी इतने एडवांसमेंट्स हो रहे कि आपको उसके लिए शिक्षा की जरूरत चाहिए। आपको पढ़ते आना चाहिए, आपको लिखते आना चाहिए, आपको समझते आना चाहिए। इसके लिए ये जो शिक्षा का अभियान है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बाबा साहब का वो मूल मंत्र पता ही होगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हमारे समाज की, खासकर जो हमारे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और जो हमारे जो OBC का समाज की जो प्रगति हुई है, वो इसी शिक्षा द्वारा हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ये अच्छी पहल है। और हम तो बड़े खुशनसीब है कि आपने हमको मौका दिया है कुछ करने का। आपको पता ही है, बाबा साहब के मन में एक दुविधा थी, एक क्या बोलते हैं, टिस थी कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे ऐसे पूरे यहीं पर ही नहीं है, हम DRDO नहीं है, अगर आप देखोगे पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में काफ़ी लोग पढ़े लिखे सब लोग सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम बाबा साहब की वो दुविधा, बाबा साहब का जो मन में जो दुख था, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे वो हल हो जाएगा और बाबा साहब की आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। तो ये इस तरह से प्रयास जरूर होते रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पे एक तारे का भी नाम रखा गया है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक संस्था ने, यानी कि बाबा जो तारों के अंदर भी, अगर तारों में भी देखेंगे तो बाबा नज़र आएंगे। हमारे साथ तमाम साथी हैं DRDO से। वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज कैसी फील कर रहे हैं, कैसा महसूस लग रहा है ये? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बार बार जो लाइब्रेरी के माध्यम से आपसे मिलना, गांव वालों से मिलना, और उस लाइब्रेरी के माध्यम से अगर लोग पढ़ते हैं, और पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, वैसे तो सब लोगों ने बताया, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आज के बच्चे अगर 6 घंटे पढ़ लेंगे तो उन्हें 12 घंटे वो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अभी 6 घंटे पढ़ोगे ना तो बाद में आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करोगे। तो अभी ये काम करो कि जो भी किताबें हैं, ये तो एक छोटी सी स्टार्टअप है। एक पढ़ोगे, फिर उससे इंटरेस्ट आएगा, दूसरी पढ़ोगे, ऐसे ही पढ़ते ना अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते रहो, बस यही कहना। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गौतम बुद्ध की एक एक लाइन इतनी कीमती है। अगर आप एक लाइन भी ढंग से पढ़ लेंगे तो वह भी आपके जीवन को बदलने का काफ़ी कार्य कर सकती है। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में किताबें हैं, यानी कि एक लाइन नहीं। यहाँ पे अगर कोई गाँव के, देहात के जो छोटे बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बुज़ुर्ग हैं, एक एक लाइन को अगर समझ लेंगे और वह इसको आगे बढ़ा देंगे तो मुझे लगता है कि कारवा कई गुना आगे जाने वाला है। रविंदर सिंह है हमारे साथ, RS सुमन के नाम से हैं, और सुरेश जी भी काफ़ी मेहनत करते हैं, तमाम गाँव में भी जाते हैं और सभी जगह पे जाके कहीं भी कुछ अपने स्तर पे होता है तमाम वो कार्य करते हैं। सुमन साहब, क्यों ऐसा लगता है कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए? क्या चाहेंगे? सर, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं नमस्कार, जय भीम बोलना चाहूँगा। एक कितना छोटा सा शब्द है शिक्षा, बोलने में बहुत आसान लगता है कि सिर्फ शिक्षा, लेकिन कितना महत्व है इन चीज़ों का, ये हमें जब उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं, उस चीज़ को जान लेते हैं, तभी हम उस चीज़ के बारे में पता चल पाता है। यहाँ पे तमाम किताबें रखी हैं। कहते हैं ना कि एक बड़ी आग के लिए एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत होती है। तो पता नहीं कौन सा बच्चा इस गांव का
वो होगा जो चिंगारी बन के निकलेगा और क्या क्रांति लेके आएगा वो हम में से अभी कोई नहीं जानता। यहाँ पे किताबों का खजाना जो समंदर है हमने ला के रखने की कोशिश की गई है इस पुस्तकालय में। हमने तमाम अपने बहुजन साहित्य को यहाँ पे लेके आए हैं, भारत का इतिहास लेके आए हैं, कंपटीशन की किताबें लेके आए हैं, स्कूल की किताबें लेके आए हैं। हमने कोशिश की है कि गागर में सागर भरने की कोशिश हमने की है कि एक छोटी सी चिंगारी यहाँ से शुरुआत हो शिक्षा की, और इस गांव में वो जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे। गांव का हर बच्चा यहाँ से कलेक्टर, IAS, PCS एक ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे और इस गांव का, इस समाज का और इस समाज के साथ साथ इस उत्तर प्रदेश और इस देश का नाम ऊंचा करे और पूरे विश्व में ख्याति पाएँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ इस लाइब्रेरी, इस शिक्षा के माध्यम से। जी, हम लोग गांव वालों से भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक वरिष्ठ साथी हैं, के सुमन नाम है, जो वरिष्ठ रिटायर्ड भी हैं। सुमन साहब, मैं देखता हूँ आप अधिकतर सूटेड बूटेड रहते हैं, और हमेशा क्यों रहते हैं सूटेड बूटेड? क्या लगता है ऐसा कि ऐसे कारवा की वजह से सूटेड बूटेड होते हैं, या कि अगर बाबा साहब ना होते तो क्या होता है, ये बताइए। सबसे पहले आज यहाँ आने का जो मुख्य मकसद है, प्रबुद्ध शिक्षा अभियान सिद्धार्थ पुस्तकालय खोलने का श्रेय यहाँ के ग्राम बाड़ा के सभी निवासियों को जाता है। इनके अथक प्रयास से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, वरना हमारी कहाँ हिम्मत थी कि बाड़ा जैसे गांव में हम लोग हैं। ये जितना हमारा ग्रुप आया है सभी का, जो बाबा साहब के अम्बेडकर वादी हैं, बाबा साहब ने यह बताया था कि अपनी नौकरी का या अपनी कमाई का, चाहे वो नौकरी वाला है चाहे व्यापारी है, अपनी कमाई का थोड़ा बहुत हिस्सा भी अगर समाज में पहुंचाएगा तो निश्चित रूप से समाज जो है कहीं से कहीं पहुंच सकता है। तो मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले यहाँ के ग्रामवासियों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से हम लोग सूचित किया और यहाँ पर बुलाया, और लाइब्रेरी जो खोली गई है सब इसमें इन्हीं का प्रयास है। इसके लिए निश्चित रूप से यहाँ के बाड़ा ग्राम के सभी ग्रामवासी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज आपने एक शब्द बोला है कि आप बहुत सूट बूटेड रहते हैं और हर समय ऐसे रहते हैं, हर प्रोग्राम में जाते हैं। इसका श्रेय मैं शिक्षा को देता हूँ। मैं अपने फादर, अपने पापा मम्मी को देता हूँ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया। वे मज़दूर थे और मैं किस हद तक पहुँच गया ये मैं उनको कल्पना तक वो यहाँ पर आज नहीं है दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय मेरे माँ बाप को जाता है, जिन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया। दूसरा श्रेय बाबा साहब का है। बाबा साहब की हमने किताब पढ़ी, बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान बनाया और उन्होंने आरक्षण वगैरह बना के हमें इस लायक कर दिया कि इस पोजीशन में जो आज आप देख रहे हो, हर समय अच्छा कपड़े अच्छे पहनना, ये बढ़िया कैप लगाना, ये सब बाबा साहब की मेहरबानी है। अगर बाबा साहब हमारे आज दुनिया में नहीं होते तो शायद हम भी इस तरह होते जैसे हमारे पुरखों के पुरखे भटकते थे, नंगे रहते थे, किस तरह रहते थे उनका वही जाने। लेकिन आज जो हमें जैसे हाई लेवल पर पहुंचाया, गाड़ियों में घूमते हैं हम लोग, AC में घूमते हैं, जहाज़ों में घूमते हैं, और बड़े बड़े व्यापारी भी हैं। हम अपनी बात करें तो ये जितने अधिकारी लोग हैं ये सब बाबा साहब की मेहरबानी से है। तो मैं यहाँ के ग्रामवासियों से पुनः आग्रह करूँगा कि ये लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दें, और यहाँ जो लाइब्रेरी इन लोगों के हमारे ग्रुप के प्रयास से बनाई गई है उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। और अगर कोई और भी मदद लेने की ज़रूरत है तो हमें आप लोग इस बारे में बता सकते हैं, उसके लिए भी हम आपके धन्यवाद के पात्र होंगे। कृपया इसका आप लोग फ़ायदा उठाएं, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक है, जो अभी युवा साथी हैं और अभी अभी डॉक्टर भी बने हैं, और वर्किंग बाबा साहब की बदौलत ही अच्छी सी जगह पे अपॉइंटेड भी हो पाए हैं। डॉक्टर साहब, बाबा साहब ने भी कहा था टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, यानी TTT, टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी हर एक इंसान को देना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है, आपको भी लगता है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा अगर आप देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि आप कितनी क्षमता तक काम कर सकते हैं। अगर पहले आप अपने आप को पहचानिए आप कितना काम कर सकते हैं, उसके बाद समय दीजिए तो ज़रूर कामयाबी आपको मिलेगी। आपके जितने भी आपके काम हैं वो सारे के सारे पूरे होंगे। हमें हमेशा क्या कहते हैं, तत्पर रहना चाहिए। किसी भी चीज़ से हमें काम चोरी नहीं करनी चाहिए, भागना नहीं चाहिए। मैं जैसे आजकल देखता हूँ कि जैसे मैं डॉक्टर बना हूँ तो मेरे साथ और भी कई लोग हैं
उन्हें कुछ भी काम आता है तो इधर उधर भागते हैं, जी चुराते हैं, क्योंकि वो अब कुछ बन गए हैं तो सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, कुछ बने हैं हम तो उसके पीछे भी बाबा साहब का हाथ है और हमें हमेशा काम से भागना नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब की बातों को याद रखना चाहिए और जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, नई बातें सीखनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हम अपने समाज को भी आगे दे पाएंगे और अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना टाइम दें, अपने सक्सेस को सबसे पहले फिर हमको मिलेगी। जी ये टीम थी जिन्होंने एक चिंगारी जलाने का काम किया है इस गांव में, लेकिन अब ये चिंगारी कहाँ तक जाएगी ये तमाम गांव वालों से भी हम लोग जानेंगे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं प्रबुद्ध शिक्षा अभियान सिद्धार्थ पुस्तकालय ग्राम बाड़ा खुर्जा उत्तर प्रदेश, इसकी एक वेबसाइट भी है psa.org.in। यहाँ पर आके आप विजिट कर सकते हैं कितना इन लोगों ने काम करा है, कौन सी टीम है। आप भी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी चाहते हैं कि इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना टाइम दे सकते हैं, टैलेंट दे सकते हैं, ट्रेजरी दे सकते हैं। और आप कुछ भी नहीं दे सकते तो आप अपनी पुरानी किताबें भी दे सकते हैं, नई किताबें भी दे सकते हैं। आप कुछ भी देकर इस समाज को, इस कारवा को आगे बढ़ाने का कारवा को आगे बढ़ा सकते हैं। खुर्जा बाड़ा के तमाम साथी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ साथी भी यहाँ पर हैं, युवा साथी भी हमारे साथ हैं। अनिल प्रधान जी भी हैं जिनके नेतृत्व में, जिनके सानिध्य में ये कार्य हो रहा है। अनिल जी कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं दोबारा से आपसे जानूंगा, आज आपके गांव के अंदर एक ऐतिहासिक पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बाबूजी बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि आज हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी खुली है। लाइब्रेरी में बाबा साहब का, हमारे पूर्वजन का पूरा इतिहास है जिसको पढ़ के हमारे जो युवा साथी हैं उनमें एक चिंगारी पैदा होगी। जो चिंगारी पैदा होगी तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हमारा समाज इस समय बहुत अच्छे स्तर पर भी है। और जो हमारे सभी यहाँ पर डॉक्टर साथी आए हुए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी इनको बताने की कोशिश करी है, जिसके माध्यम से ये लाइब्रेरी का उद्घाटन आज बाड़ा गांव में हुआ है। इसका हम आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और सर बाबा साहब ने तो हमारे लिए अपनी 4 आसौलाद खोई हैं, 4 बच्चे खोए हैं, जिससे उन्होंने आज यहाँ तक इस संविधान में जो ये सब कुछ लिखा नहीं होता तो आज हम इस स्तर पर नहीं होते, आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन नहीं कर रहे होते, ना यहाँ पर पहुँचे हुए होते। आज ये बाबा साहब की देन है जो आज हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हैं। और मैं अपने गांव बाड़ा के युवा साथियों से एक आग्रह करूँगा कि आज जो लाइब्रेरी खुली है आप यहाँ पर आएँ, इन सारी पुस्तकों को आप पढ़ें और पढ़कर जो इसमें लिखा है उनको अपने दहन में उतारें, जिससे कि आप जो शिक्षा की जोत है आप आगे बढ़ सकें। उससे मैं सभी से अनुरोध और आग्रह करूंगा और दिल्ली वाली टीम का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। जय भीम। यहाँ पे वरिष्ठ बुजुर्ग साथी भी हैं जिनके सानिध्य में ये कार्य हुआ है। साहब कैसा महसूस कर रहे हैं, आज बाबा साहब के सपने को साकार होता हुआ देख रहे हैं, नहीं देख रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा साहब के सपने को साकार देख रहे हैं और बाबा साहब ने पहले ही शुरुआत में ये कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने जितने अपने जीवन में तकलीफ़ें उठाई हैं इन किताबों में सारी बातें हैं। बाबा साहब का संघर्ष जीवन चरित्र का इसमें है तो उसे पढ़ करके देखो। बाबा साहब ने जो दलितों से रथ खिंचवाया जाता था नहीं मंदिर में, वहाँ जा कर के बाबा साहब ने वो भी बंद किया और बाबा साहब ने तालाब में सबसे पहले पानी पिया। हम लोगों को, हमारे समाज को पानी, अच्छा पानी पीने की भी वो मौका नहीं था। बाबा साहब ने जो भी कुछ किया, जितना भी संघर्ष किया, वो हमारे ही लिए किया। हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब के कहे हुए और उनके उपदेशों पर चलें और आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं DRD की टीम को सराहनीय करता हूं और बड़ा एहसानमंद हूं। जी धन्यवाद। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम राहुल कुमार सर। राहुल जी पढ़ते हैं, क्या करते हैं? यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैंने BSc कर लिया और कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ। जी कंपटीशन की आपको लगता है कि लाइब्रेरी आने से आपके चेहरे पे वैसे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको, आपके गांव वालों को, युवा साथियों को, कितना सहयोग मिल पाएगा इस लाइब्रेरी का आने से? उन्होंने ये काम बहुत ही अच्छा किया है। गांव में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, महिला हो, लड़की हो, जेंट्स हो,
कोई भी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें दें, इस लाइब्रेरी में। आप देख सकते हैं यहाँ के ये कंपटीशन की भी बुक हैं जी, बाबा साहब से संबंधित है, संविधान भी है। सबसे पहली बात तो यही है जी, जो भी कुछ हमें किताब पढ़नी है सबसे पहले संविधान पढ़ना, उसके बाद सभी किताब पढ़नी है। कंपटीशन भी हैं और जितने हमारे महापुरुष हैं जी, साहू जी महाराज हैं जी। और इन महापुरुषों को पढ़ने से क्या होगा वो बताएं सर। इनकी जो जीवनी है, इनके पढ़ने से हमारा जीवन में कुछ सुधार हो सकता है जी। और सर होगा, वास्तविकता ये है। देखिए, इनको पढ़ेंगे तो हमारा सुधार हो सकता है और जागृति आएगी। और भी हमारे साथ भाई हैं, को पढ़ते हैं। आप क्या करते हैं? जी सर, 12th पास किया मैंने। 12th पास कर रहा है। आएंगे लाइब्रेरी में? नहीं आएंगे? हाँ सर, बिल्कुल आना चाहेंगे। क्या मिलेगा लाइब्रेरी में आने से, ये बताओ सर। इसमें काफ़ी सारी किताबें हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे हो सकता है इनसे पढ़ कर कुछ मिले, कुछ नहीं बहुत कुछ मिलना चाहेगा सर। आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन मिलेगा। और जो बिल्कुल सर, और जो आपने हमारे लिए किया है, हो सकता है बहुत बड़ा काम किया है सर। जी जी, बहुत बड़ा कार्य करा है। और भी साथी हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे? आज आपके गांव के अंदर बड़ी दूर दूर तक खबरें फैली हुई हैं कि आज लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहेंगे? आज जो हमारे यहाँ उद्घाटन लाइब्रेरी का हुआ है, उसमें डीआरडी की जो टीम दिल्ली से आई है, हम उनके बहुत आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे गांव में ये लाइब्रेरी खोल के एक शिक्षा की जोत जगलाई है। और उसके माध्यम से हो सकता है हमारा कोई बच्चा अगर ऐसा कामयाब हो जाए कि जो हमारे जीवन को सफल कर दे और हमारा सबका नाक ऊंची कर दे समाज में। तो इसलिए हम आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं जो हमारे यहाँ आपने लाइब्रेरी खुली है, और हम आपसे तहे दिल से आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं। तमाम साथी हैं जो गांव वाले कहना चाहते हैं कि इस लाइब्रेरी के आने से एक हमें नई ऊर्जा मिलेगी, हमारा क्रांति का आगाज़ होगा, हमें अपने महापुरुषों को पढ़ने का मौका मिलेगा। जो किताबें हम लोग नहीं पढ़ पाते थे या कुछ किताबें जो हमें अवेलेबल नहीं हो पाती थी, वह किताबें हमें दूर दूर तक नहीं मिल पाती थी, अब ये सारी किताबें हमें सिर्फ एक लाइब्रेरी में, यानी प्रबुद्ध शिक्षा अभियान के तहत जो पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। ये जयपुर में चल चुका है, राजस्थान में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, NCR में हो चुका है, आज खुर्जा के बाड़ा गांव में भी हो रहा है। तो अगर आप भी इस लाइब्रेरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके के आयोजनों को और बढ़ाना चाहते हैं, बाबा साहब के कारवा को, मिशन मूवमेंट को आगे ले जाना चाहते हैं, तो इस संस्था को भी आप सहयोग करें। आर्थिक तौर पे ना करें, अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। किसी भी तरीके से टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, यानी कि आप अपना टाइम भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर आकर इस लाइब्रेरी को आगे बढ़ा सकते हैं, आपके घर में कोई भी किताब हो तो आप यहाँ पे 2 किताबें डोनेट कर सकते हैं। खुर्जा बाड़ा गांव करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या इस संस्था के नंबर इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ से जाकर इस लिंक पे क्लिक करके आप इस ऑर्गेनाइजेशन के इसके कार्य देख सकते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यह लोग वर्क करते हैं। जो भी संस्था का पैसा होता है वह खुद एकत्रित करते हैं। 8-10 साथी हैं ये लोग, अपनी अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा वह इसमें मजबूत स्तर पर देते हैं और अपना टाइम भी देते हैं, अपना टैलेंट भी देते हैं। यहाँ तक कि लाइब्रेरी के अंदर अगर यहाँ पर कोई कोर्सेज़ पढ़ना चाहते हैं, वरिष्ठ साथी साइंटिस्ट हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स हैं मैथ के, कई साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, वह भी यहाँ पर आके क्लास लेते हैं। अगर इनको अवेलेबल लगता है कि कुछ इस तरीके की क्लासेस यहाँ पे शुरू करनी है, ऑनलाइन क्लासेस भी ये लोग शुरू करते हैं। ऑनलाइन काफ़ी विषयों पे चर्चा करते हैं। अगर कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, IAS बनना चाहता है, IPS बनना चाहता है, तो DRDO की टीम लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। ऐसी बहुत सारी संस्थानों के साथ जुड़ी हुई है DRDO की टीम, और लगातार उस कड़ी को जोड़ने का यह कार्य कर रहे हैं। आज गाँव बाड़ा के अंदर आपने लोगों को सुना कि यहाँ पर आने के जो युवा साथी हैं वह भी बड़े गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और लगातार यहाँ पर एक बड़ी संख्या के अंदर आसपास के गांव भी यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। यह लाइब्रेरी सिर्फ बाड़ा की नहीं है, बाड़ा के तमाम आसपास के गांव भी यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। जो इतिहास की किताबें आपको दूर दूर तक नहीं मिलती थी, इंटरनेट पे आपकी किताबों को छुपा दिया जाता था, आपके इतिहास को छुपाने का लगातार कार्य किया जाता था, लेकिन अब बाड़ा के अंदर आप आके पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।